हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हैं एमपी बोर्ड के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 की और इसके फिजिक्स विषय की, जिसका कोड है आप लोग का 210। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि 210 और यहाँ पे 11131 पेपर का जो लाया जाए, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग का 70 मार्क्स का क्वेश्चन है और जिसमें से मैं आपको इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप लोग को लेना है तो आप या हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और नहीं तो आप हमारे वेबसाइट से जुड़िए, जिसको मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग वेबसाइट से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सारा इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और सारा क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखना शुरू करते हैं। यहाँ से आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट है। सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला नंबर है, निम्न में से कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें एम्पियर है, कैंडेला है, केल्विन है। ये तीनों तो आप लोग को एसआई मात्रक में मिल जाएगा, लेकिन न्यूटन जो होगा वो एसआई मात्रक में आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, नियत वेग से गतिशील वस्तु का परिणामी बल क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका नियत है, दुगुना है। इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में है संवेग, ऑप्शन 2 में है आवेग, ऑप्शन 3 में है त्वरण और ऑप्शन 4 में है कार्य। तो इसका हो जाएगा कौन सी राशि अदिश है, तो कार्य अदिश राशि हो जाएगी। अगला है यहाँ पर है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए तो लेकिन उसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा, कुछ भी संभव है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि घटेगा। 5वां नंबर सवाल हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.1 अश्व शक्ति बराबर होगा, यानी कि अगर आप लोग बात करिएगा कि 1 HP बराबर होता है 746 वाट, लेकिन यहाँ पर 0.1 HP है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 74.6 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको मिला सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो गोले का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। तो गोले का अगर द्रव्यमान केंद्र अगर बात करें, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसका पहला है उसकी परिधि पर, दूसरा है उसके ज्यामिति केंद्र पर, तीसरा है गोले के बाहर और चौथा है गोले के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोले का जो द्रव्यमान केंद्र होता है उसके ज्यामिति केंद्र पर होता है। वहाँ से आप लोग अगर उसको एक उंगली पर भी उठाइएगा तो वो उठ सकता है। अगला है, केपलर का द्वितीय नियम आधारित है संरक्षण पर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेखीय ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग और आवेग। तो आप लोग ने केपलर का नियम अगर पढ़ा होगा तो वो केपलर का जो द्वितीय नियम है वो रेखीय संवेग पर आधारित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है। यहाँ पर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 1 नंबर में इसका इंग्लिश मीडियम में भी था, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में इसमें कोई भी अंतर नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है हिंदी मीडियम को ही रखा। दूसरा नंबर है, यहाँ पर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, द्रव की छोटी बूंदे, यहाँ पर इसका हो जाएगा खाली जगह के कारण गोलाकार होती है, तो पृष्ठ तनाव। इस तरह से नहीं लिखिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। इस तरह से पृष्ठ, इस तरह से होगा पृष्ठ और इसके बाद ये होगा तनाव। जी, जिस बच्चे ने ये हमको फॉरवर्ड किया है उसमें इस तरह से गलती है। अगला हम लोग देखेंगे तो फोटोन का संवेग डैश होता है, तो यहाँ पे h/λ होता है। अगला हम लोग देखेंगे तो परम शून्य ताप का मान क्या होता है। तो परम शून्य ताप का अगर मान देखा जाए तो होता है 273.15 या 273 डिग्री का मान करके चले, 273 डिग्री सेल्सियस, ये भी लिख दीजिएगा तो आप लोग का सही हो जाएगा। अगला आता है, सरल लोलक का आवर्तकाल डैश पर निर्भर करता है, तो इसका द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान इसमें भर लेना है। अगला हम लोग देखेंगे तो सरल आवर्त गति का त्वरण विस्थापन के डैश यहाँ पे होता है, तो इसमें भर लेना हम लोग को समानुपाती होता है। सरल आवर्त की जो गति में जो त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है। अगला हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी पर सेकेंड लोलक की लंबाई डैश सेंटीमीटर है, तो ये होता है 99.4 सेंटीमीटर सेकेंड लोलक की लंबाई जो है वो। अगला हम लोग देखेंगे तो द्रव चालित लिफ्ट डैश के नियम पर आधारित है, तो जितना भी लिफ्ट जो द्रव चालित है वो सभी का सभी पास्कल के नियम पर ही आधारित है, चाहे वो
कोई भी आप लोग चाहे जेसीबी ले लीजिए या फिर आप लोग के घर में जो है किसी भी तरह का, अगर आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी वगैरह को उठाने के लिए जिस चीज़ का यूज किया जाता है उसमें भी पास्कल का नियम ही लगता है। अगला हम लोग देखेंगे तो सही मिलान करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, पहला इसमें दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसको आप लोग को मिला लेना है। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। इसका आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा Gm1m2/r²। अगला है ग में अधिकतम वेग होता है तो इसका हो जाएगा आपका ए। उसके बाद है ओमेगा, उसके बाद है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। अगला है जड़त्व का माप होता है तो ये होता है द्रव्यमान के द्वारा। अगला है पृथ्वी की आकृति कैसी है तो दीर्घवृत्ताकार। उसके बाद है प्रकाश तरंग क्या होती है तो ये होता है अनुप्रस्थ तरंग। अगला हम लोग देखेंगे तो स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होता है तो μs बराबर Fs/r। ये हो जाएगा आपका। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा अगला जो आता है चौथा नंबर क्वेश्चन वो है यहाँ पर एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखे। पहला इसका है 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है तो ये होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अगला है घूर्णन गति का तृतीय समीकरण क्या है तो ये है ω² बराबर ओमेगा प्लस 2a थीटा। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो गुरुत्वीय विभव का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए तो जूल प्रति किलोग्राम। अगला है घूर्णन गतिज ऊर्जा E का कोणीय संवेग J में क्या संबंधित है J = √21E। अगला हम लोग देखेंगे तो आदर्श गैस में आंतरिक बल कितना होगा तो ये हो जाएगा पृथ्वी तल पर पिंड के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का क्या मान होगा तो उसका ये हो जाएगा -Gme। उसके बाद m/re। अगला है आदर्श गैस का अंतराण्विक बल कितना होता है तो उसका 0 होता है। अगला पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह किसे कहा जाता है तो चंद्रमा को। यहाँ तक आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब इसका अगर सब्जेक्टिव आप लोग को डाउनलोड करना है तो आप लोग को करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को सीधे चलना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र पे। हम लोग आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम लोग को सिंपली सर्च करना है। यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है, आप लोग यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे लिखना है ACIS। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेम टू सेम लिखना है ACIS CLASSES और उसके बाद इसको सर्च कर लेना है। जब सर्च करिएगा तो यहाँ पे पहला नंबर आपको मिल जाएगा। इस पर आप लोग को क्लिक करना है। आप लोग क्लास 11th वाले स्टूडेंट है, इसमें आकर के क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से यह वीडियो ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। हमारा लक्ष्य है कि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंक आ सके, बस और कुछ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।